नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, कर्मों के फल की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता है। हमारे हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और हमारा भविष्य तय करते हैं कि हम जीवन में कितने सफल इंसान बनेंगे और हम आने वाले समय में कहां होंगे। यह सब हमारे कर्मों से ही तय होता है। कर्म किसी को माफ नहीं करते, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद भिक्षुओं के साथ विहार पर गए हुए थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक किसान रहता था। किसान ने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भोजन और आश्रय प्रदान किया। बुद्ध भोजन करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए और सभी भिक्षु आराम करने लगे। तभी किसान बुद्ध के पास जाकर बैठ जाता है और तभी बुद्ध ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाते हैं। किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक भयानक पाप से पीड़ित हूँ। मुझे हर पल मृत्यु का भय लगा रहता है। बुद्ध ने कहा, क्या बात है वत्स, बहुत परेशान दिख रहे हो। किसान ने कहा, महात्मा, कुछ साल पहले मैंने गुस्से में आकर अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी। मैंने पश्चाताप किया है और क्षमा मांगी है, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। किसान ने कहा, है महात्मा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। बुद्ध ने किसान को शांत किया और कहा, कर्म किसी को माफ नहीं करते। कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है और तुमने जो पाप किया है उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चा पश्चाताप करते हो और अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें जरूर शांति मिल सकती है। जैसे ही सुबह बुद्ध जाने लगे तो किसान ने कहा, महात्मा, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा और अच्छा आदमी बनूंगा। अगले ही दिन से किसान ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगा और उसने सारे बुरे कर्म करना छोड़ दिया। उसने अपना शेष जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने का निर्णय लिया। शेष समय में वह ध्यान और प्रार्थना भी करता और ऐसे ही के उसने जारी रखा और कई सालों बाद किसान की मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा को यमलोक ले जाया गया, जहां यमराज ने उसे उसके कर्मों का हिसाब दिया। यमराज ने कहा, तुमने जो हत्या की है उसके लिए तुम्हें नरक में जाना होगा। लेकिन तब किसान ने कहा, भगवान, मैंने अपना सारा जीवन पश्चाताप और अच्छे कर्मों में बिताया है, क्या मुझे फिर भी नरक जाना होगा। यमराज ने कहा, जीव के कर्मों की कहानी एक अनंत यात्रा है। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का आधार है। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारी सजा कम कर दी है। तुम्हें केवल कुछ समय के लिए नरक में रहना होगा। कुछ समय बाद किसान को नरक लोक से स्वर्ग लोक लाया गया और उसकी आत्मा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म किसी को माफ नहीं करते। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा, लेकिन यदि हमसे भूल बस पाप हो जाते हैं तो हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हमें शांति और मुक्ति मिल सकती है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। और अंत में यमराज कहते हैं कि कोई भी जीव जन्म से महान नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। बुद्ध की प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व कितना अधिक है। इसलिए हमें सदैव सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।